अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डीब्रीफ। माय नेम इज़ ख़याम और आज हमारे साथ बड़े ख़ास लोग मौजूद हैं। आज हमारे साथ एक मौजूद हैं युसरा मुर्तज़ा जो कि जो आप क्या हैं यार, स्किप दिस पार्ट। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं पाकिस्तानों की और ये हमारी कंटेंट एसोसिएट भी हैं सब प्लेटफॉर्म्स की। उसके अलावा और हमारे साथ हैं बड़े ख़ास मेहमान हैं आज बलाज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बलाज कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर। क्या नहीं हैं आप? टिकटॉकर, स्टूडेंट। हाँ, सबसे ज़रूरी। टर्की में पढ़ते हैं आप? हाँ जी, यस। क्या पढ़ते हैं वैसे टर्की में? मैं न्यू मीडिया। ओह, वाओ। क्या? इसमें क्या होता है वैसे? अच्छा, ये फ़नी स्टोरी, क्योंकि लोगों को लगता है जब भी मैं किसी को कहता हूँ मैं न्यू मीडिया पढ़ रहा हूँ, देयर लाइक तो तुम पाकिस्तान से मीडिया साइंसेस कर लेते हैं ना। जो मैं कर रहा हूँ इट्स नॉट मीडिया साइंसेस, इट बहुत रिलेटेड है बट इट्स अ बिट एडवांस्ड एक तरह से। उसमें गेम डेवलपमेंट भी आ जाती है, वेब डेवलपमेंट आ जाती है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हो रही है, डाटा जर्नलिज्म वगैरह। तो इस तरह की जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो सारी उसमें एक तरह से कंपाइल्ड होती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे हम लोग हमेशा करते हैं अपने पुराने कमेंट से। तो सबसे पहले एक इंडियन का कमेंट आया था। प्लीज एक्सेप्ट दिस अपॉलजी। हाँ, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस अपॉलजी वाला। फॉर द पीपल। उनका नाम क्या है? मुझे नाम उनका Speed नहीं running। पता। अच्छा, स्पीड रनिंग नाम है। वाओ। उन्होंने कमेंट किया था कि उन्होंने अपॉलजी की थी कि हम जो लोग हेट कमेंट्स देते हैं इंडिया की तरफ से, तो वही बात है जिससे उन्होंने बात की कि हमें डिस्कोर्स चाहिए। उन्होंने बोला था कि हेटफुल कमेंट्स को ब्लॉक कर दिया करें आप लोगों को। हम लोग चाहते नहीं है ना कि हम किसी को ब्लॉक करें। जो बोलना चाहता है उसको मौका मिलना चाहिए और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। नीचे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था और मैंने पर्सनली जाकर रिप्लाई किया था। एक बंदे ने कमेंट किया था कि वो करोगे, क्या कहते हैं, इंडिया को क्रिटिक करोगे लेकिन फिल्म्स इंडिया की ही देखोगे। तो फिर मैंने उसको बताया कि आर्ट की तो कोई बाउंड्री नहीं होती है, ना कोई मुल्क होता है, ना कोई उसका सेक्ट होता है। तो हम लोग, हमारे यहाँ आर्टिस्ट आपके आर्टिस्ट से भी कनेक्शन है उनके दरमियान में, आपस में वो लोग बातें करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप जियो पॉलिटिकल डिस्कशन को आप आर्ट के अंदर ले आओ। तो मैंने इसको ये कमेंट किया था कि अच्छी बात है, काफ़ी लोग जो है वो समझ आते होंगे शायद। और इवन तो हमने इंडिया के बारे में बात की थी लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस था, काफ़ी इंडियंस की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने इंडिया से, जो लोग देखते हैं और जो लोग रिस्पांस करते हैं। एक और भी बंदे हैं जिन्होंने कहा था कि मैं डिसएग्री करता हूँ बहुत से पॉइंट से, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं डायमेंशन एक्सप्लोर करता हूँ आपकी बातें सुनकर। दैट्स द गोल ना। हाँ, बेसिकली के अग्री आई टू थिंक डिसएग्री। इस चीज़ में मतलब अगर देखा जाए तो दिस इज़ अ फाइन एग्जांपल ऑफ व्हाट एक्सट्रीमिज़म इज़ के एक्सट्रीमिज़म दोनों साइड्स पे एक तरह से। बट जहाँ पे वो लाइंस आप एलिमिनेट कर देते हैं, देयर इज़ डेफिनेटली अ बिग रूम फॉर वैलिड डिस्कशंस, और दैट इज़ व्हेन यू कैन एक्चुअली कम टू अ कंक्लूजन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यस। सो kudos to this person. एनीथिंग? नहीं, आई गेस इट ओवरऑल वाज एवरीबॉडी वाज वेरी काइंड एंड उन्होंने यही बोला। एंड मुझे बस हर बार कमेंट्स पढ़ के ये अच्छा लगता है दैट पीपल हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग एन एसोसिएशन विद डीब्रीफ एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी नाइस। दैट्स वेरी ये नाइस। मुझे अच्छा लगता है। हाँ, आप चलते हैं हम अपनी फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। ऐसे लग रहा है आज मैं बहुत कन्वेंशनल टीवी वाला होस्ट लग रहा हूँ आज मैं। Okay, so the first thing that we will be discussing today is, I hope आप लोगों ने ट्विटर पे एक वीडियो जो थी वो बहुत ज़्यादा लोग रीशेयर कर रहे थे, बट इफ़ यू हैवंट सीन इट एंड फॉर द ऑडियंस मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देयर इज़ एन एक्ट्रेस माहिरा खान, माहिरा खान नहीं माहिरा खान। अच्छा, ठीक है, माहिरा खान नहीं है। नहीं, इट्स माहिरा खान। माहिरा, एंड दो डिफरेंट लोग हैं। माहिरा खान इज द माहिरा खान ना, दी माहिरा। दी माहिरा। I did not know that. And there is Sorry, another- Mahira Khan. there is another actress माहिरा खान जो कि वो हमारी लोकल एक्ट्रेस हैं। एंड देन शी वॉज इन हर कार एंड शी वॉज टेलिंग अबाउट कि यार हमारे DHA में जब मतलब वो DHA में रहती हैं और वहाँ पे नए लोग शिफ्ट हुए हैं जो कि अभी एक सोशल लैडर क्लाइम करके DHA वो अफोर्ड कर सकें और वो सोशल वहाँ पे मोबिलिटी रहें। चेंज हुई Yeah. जिनकी और। तो फिर वो उनको कही थी कि उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि पेंडू ही रहता है और बर्गर ही होता है, और वो उसका अगर हम वैसे कॉन्टेक्स्ट निकालें ना तो वो ये कहना चाही थी दैट
if you have a certain body type, you shouldn't be wearing gym clothes and shouldn't be coming to the same gym that I am going. और you can, आप बर्गर नहीं, आप DHA में रहने से बर्गर नहीं बन जाते. आप लोगों को इंग्लिश तो बोलनी नहीं आती, आप बोलते नहीं है, बाउल बोलते हैं इस तरह करके. Which she later apologized and she said कि यार मैं कौन, she has to फिर ना उसके बाद तो पब्लिक आउटरीच की वजह से, हाँ पेंडू कहने वाली मैं कौन होती हूँ, ये वो, और ये हम जो कौन होता है पेंडू, ये वो, उनका आई थी अपॉलॉजी. बट जो उनकी वो वीडियो थी उसका डिस्कोर्स वाज एक्सट्रीमली नॉट एक्सेप्टेबल. द वे शी सेड इट, उससे जो है व्हाट काइंड ऑफ डिस्कोर्स हम जो है ना वो कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में. डू यू गाइज नो कि पाकिस्तान इन सोशल मोबिलिटी के इंडेक्स में 2020 में इज़ ऑफ 79th आउट ऑफ 82 कंट्रीज़. ठीक है, हमारी सोशल मोबिलिटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इतनी कम है. और अगर हम उनका कोई भी वो जिस तरह से भी उन्होंने रिएक्ट किया हो, बट दिस शोज़ कि हमारी सोसाइटी में एक लोग ऐसे हैं जो कि इसको अच्छा नहीं समझ लेंगे. लेकिन अगर लोग सोशली मोबिलाइज नहीं करेंगे, अपवर्ड नहीं होंगे, और वो अभी अगर वो DHA शिफ्ट कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ही उनकी आदतें चेंज होंगी. एग्जैक्टली ऐसे ही, उनका बोलने का तरीका चेंज होगा, उनका रहन सहन ठीक होगा, वो जिम जाएंगे तो उनकी सर्टेन बॉडी टाइप जो आप एक्सेप्टेबल समझते हैं वो उस तरह से. तो मतलब कि आप स्पेस नहीं दे रहे ना, जो नीचे से ऊपर आ रहा है आप उसको कह रहे हो भाई नीचे ही रहो, फिर आप बोलते हो कि पाकिस्तान में, फिर वही बात आ जाती है पाकिस्तान में ये मसले हैं वो मसले हैं. लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि नीचे रहने से क्या, व्हाट डज शी मीन बाय नीचे रहने? डू दे, इज इट जस्ट फिजिकल फीचर्स? नहीं, मेरे ख्याल से उसका मतलब ये था कि वो सर्टेन क्लास से था ना वो, तो जब वो DHA में शिफ्ट हो गया, अगर वो जिसके बारे में वो बात कर रही थी, उनकी सोशल मोबिलिटी चेंज हुई होगी, जाहिर बात है किसी और क्लास से. जिस तरह मैं भी पिंडी के बहुत टिपिकल एरिया में रहता हूँ, आज मैं DHA शिफ्ट हो जाऊँ तो DHA में कोई कहे कि भाई तू तो मतलब इस तरह का था मेरे ख्याल से सीन, है ना. हाँ इस तरह से था. बट आई फील लाइक कि शी फेल्ट काइंड ऑफ, वो होता है ना कि एक मेरी टेरिटरी है, उस टेरिटरी में लोग आ गए हैं जो उसको बिलोंग नहीं करते. दैट वो उनकी वर्डिंग वो नहीं थी, बट उनका अंडरलाइंग जो टोन थी ना वो यही थी कि ओके, आई यूज टू गो टू दिस जिम, आई बिलोंग टू दिस सर्टेन क्लास, नाउ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लास आर ऑल्सो कमिंग टू दैट सेम जिम, तो फिर हमारा क्लास डिफरेंस तो नहीं है उस तरह से, कुछ इस तरह से. ओके, दैट साउंड्स ऑनेस्टली वेरी एंटाइटल्ड, बट देन अगेन इट्स ओके, यू कैन गो टू एनी जिम यू वांट टू. यस. But what do you think of this discourse that we generally have in Pakistan? आई थिंक बड़ी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लोगों ने एलिटिज़म ले लें या इस तरह उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं. लेकिन एंटाइटलमेंट अगर देखी जाए, और ये मेरी एक अपने दोस्त है हु इज़ अ लिटिल ओल्डर देन मी, यू नो हिम, डॉक्टर साहब, उनसे मेरी इस बारे में बात होती रहती है कि अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट जेन जी इज़ मेनली हैविंग. इस तरह के छोटे छोटे ये हरकतें हमें आज की जनरेशन में देखने को मिलती है. एंटाइटलमेंट एंड जस्ट ऑनेस्टली द ओनली वर्ड आई कैन थिंक ऑफ इज़ एंटाइटलमेंट, के थिंकिंग के आई ओन दिस इन सम वे. तो yeah, it's kind of honestly not okay and pretty pathetic. What do you think about it? I'm processing. ये मेरे ख्याल से सिर्फ इस जनरेशन में नहीं है, ये पुरानी जनरेशन में भी है. हमारी जनरेशन मेरे ख्याल से थोड़ा एक्सेप्टेंस हाँ की तरफ जा रही है. क्योंकि ना हम बहुत सी चीज़ें जो अब हमारे जो पहली जनरेशन में नहीं थी लेकिन अब आगे जनरेशन में आ रही हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. जो जिस तरह हम लोग हैं, हम लोग बहुत से अगर हम लोग करियर वाइज ले लें तो हम लोग करियर पहले वही पायलट और डॉक्टर और यही चीज़ें होती थी, टिपिकल जो 3-4 चीज़ें थी, आर्मी और इस तरह की इंजीनियर. लेकिन अब कितनी चीज़ें हैं, जैसे आप कंटेंट को परस्यू करना चाह रहे हैं ना. मूविंग ऑन. अच्छा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कंटेंट या इस इंडस्ट्री में, और आप जिस तरह आप इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में करना चाह रही हैं, तो इस तरह के बहुत से अलग अलग कैरियर्स भी आ गए हैं. तो ऐसे एक्सेप्टेंस बहुत आ रही है बहुत सी डिफरेंट चीज़ों के अंदर. ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है. तो हमारी जनरेशन एक्सेप्ट कर रही है इन चीज़ों को. ये मेरे ख्याल से पुरानी जो जनरेशन है उनसे हम लोगों को ना बहुत सी चीज़ें हम लोग कहते हैं पहले बड़ी अच्छी हुआ करती थी, अब वो अच्छी नहीं है. मुझे लगता है वो पहले से ही आ रही हैं चीज़ें, और अब आकर शायद वो चेंज भी हो रही हैं और वो मेन स्ट्रीम भी हो रही हैं. जैसे टिकटॉक पे लोग बोलते हैं क्रिंज कंटेंट है फॉर एग्जांपल, तो टिकटॉक वो जो लोग
बनाना चाह रहे हैं और उनको लोग देख रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता था कि आपसे टिकटॉक के बारे में बात करूं, क्योंकि आप टिकटॉक पे कंटेंट बनाते हैं और आपको हेट भी मिलती है वहाँ पर। थी। तो मैं ये बात भी करना चाहता था, लेकिन खैर मेरे कहने का मतलब ये था कि एक्सेप्टेंस आ रही है। स्टिल अभी काफ़ी टाइम है हम लोगों की चीज़ें चेंज करने में, हमारी वुमेन एम्पावरमेंट वाली जो चीज़ें हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत बेसिक हैं, लेकिन उनमें चेंज आ रहा है और एक्सेप्टेंस भी आ रही है जैसे जैसे लोग टाइम बिंग चल रहे हैं। आई थिंक अकाउंटेबिलिटी अब बढ़ती जा रही है, ऑल्दो अभी भी बहुत कम है। आई स्टिल थिंक कि वो हम उस थ्रेशोल्ड पे अभी तक नहीं पहुँचे कि एक लेवल होना चाहिए कि इस लेवल पे हमें पहुँचना है, इतनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो अभी तक हमने रीच नहीं की, लेकिन आई थिंक स्लोली बट श्योरली उस चीज़ की तरफ जा रही है हमारी। मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि जैसे कि इंस्टाग्राम पे ना ये अभी कुछ अर्से पहले कैंसिल वाला सीन स्टार्ट हुआ था कि लोग हर कैंसिल कर रहे थे, हर बंदे को कैंसिल कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से अगर आप जो फॉर एग्जांपल जो रेपिस्ट है उसको भी कैंसिल कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और आप एक नॉर्मल बंदा है जिसने फॉर एग्जांपल हैरेसमेंट तो चलो फिर बहुत बड़ी चीज़ है, किसी को मैसेज किया है इंस्टाग्राम के ऊपर या उस चीज़ पर भी, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को कैंसिल कर रहे थे लोग, यार इसने मुझे मैसेज किया है और इसका कोई हक नहीं बनता मुझे मैसेज करना। इस तरह की चीज़ें थी जो कि स्टिल अंडरस्टैंडेबल है कि दूसरे बंदे को बुरा फील हुआ, ऑफेंड हुआ है वो, लेकिन अगर आप दोनों को कैंसिल करके सेम पेज पर लेके आ रहे हो ना, तो फिर आई गेस अकाउंटेबिलिटी नहीं रही ना। अकाउंटेबिलिटी की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि किसकी क्या सज़ा है, क्या गुनाह है, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आई थिंक इसमें जो वो है ना, ये देन अगेन इस बारे में मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है। डॉक्टर साहब से वैसे हमारी सेम कॉन्वर्सेशन होती है। ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट ओपिनियंस विच आई लाइक टू हेयर। आई थिंक इस पूरे सिनेरियो का मसला ये है, बाय द वे जो आई थिंक आपने जो डिस्क्राइब किया ना, इट्स द हाउ वुड यू से इट्स हम जब भी किसी चीज़ की एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैंसल कल्चर की बात करें एक तरह से, बट ये जो आपने पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन किया है, आई थिंक इट्स टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो गई हैं और एक बंदा जिसने एक क्राइम किया है ऑफ द लोएस्ट डिग्री एंड अ क्राइम ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, उन्हें एक टर्मिनोलॉजी के अंडर रखा जाता है और उन्हें इक्वली डिमोनाइज किया जाता है टू द पॉइंट वेयर देयर जस्ट बैश टू अ लेवल। आई थिंक इस चीज़ में देन अगेन ऑब्वियसली दे डिड व्हाट दे डिड, एंड जो द पीपल दैट वेंट थ्रू दैट एक्सपीरियंस, उनकी फीलिंग्स कोई भी इनवैलिडेट नहीं कर सकता। बट आई डू थिंक कि जितना एक क्रिमिनल ने क्राइम किया है उससे ज़्यादा उनको ओप्रेस तो नहीं कह सकते, पनिश करना इज़ ऑपरेशन, आई गेस, आई डोंट नो, इट्स नॉट ऑपरेशन, लेकिन सही वर्ड नहीं मुझे मिल रहा। यू नो द फैक्ट इज कि लोग अभी with the social media culture are very quick to jump on cancelling each other, but what they don't see is that those opinions are also mirror to our society. Okay? Just because a person having certain set of influence is saying that thing or doing that thing, people tend to forget कि ये भी एक society या एक part को represent कर रहा है, and rather cancelling each other, we should have an open discourse about it कि यार हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। अब जब जिस तरह से उन्होंने कोई चीज़ कही, people started talking about it. अब हम इस पे डिस्कोर्स करें, we should talk about कि यार हमने इस तरह से we shouldn't be feeling insecure about people moving upward in society और उस तरह से it's nothing to be feel insecure, वो वाली चीज़ नहीं है इसमें insecurity की। Rather we should be happy about it कि people in our society have started moving upward in the ladder, और ये in the end हमारे कंट्री के लिए बेहतर होगा क्योंकि हेल्दी इकोनॉमी के लिए। एग्जैक्टली सही बात है, ठीक है। लाइक वो जो होती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है, दे हैव गुड सोशल मोबिलिटी का नंबर जस्ट बिकॉज पीपल आर मूविंग द लैडर एंड पीपल अराउंड देम आर वेरी एक्सेप्टेबल टू इट। ठीक है, तो हमें बस ये करना है कि दे विल ऑलवेज बी ओपिनियन जिससे आप डिसएग्री कर रहे हो। यस, ठीक है, बट जस्ट थिंक कि ये सिर्फ वो एक बंदा नहीं कह रहा, देयर इज अ होल ग्रुप जो उस तरह से बिलीव करते हैं, एंड यू कैन हैव एन ओपन डिस्कशन अबाउट इट कि यार तुम कहाँ से आ रहे हो, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, एंड लेट्स मीट इन द मिडल वे एंड हैव एन ओपन डिस्कोर्स अबाउट इट। हाँ, ताकि सबके आइडिया शेयर हो जाए ना, सबको पता लग जाए कि क्या क्या बुरा लगता है किसी को, क्या, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ बुरी होती है। बहुत से लोगों को इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होता कि यार छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में। और इस चीज़ से ना आप कुछ कहना चाहते हैं? यही कि आई थिंक these are conversations एक तरह से, जैसे मेरी एक और दोस्त है सॉल्टफा, you guys might know him,
पिछले टाइम पहले आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई बातें की थी दैट अफेंडेड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द लेफ्ट विंग जस्ट सेइंग तो उससे ये हुआ था पीपल वर सो क्विक टू कैंसिल और एक्सेप्टेंस वाली चीज़ ही नहीं थी और अंडरस्टैंडेबली नहीं थी क्योंकि आई डिड गेट ऑफेंडेड टू बट देन मेरी सॉर्टफा से बात हो रही थी एंड ही सेड के it's important, it's okay, it's not okay that he said that, but it's important he said that because इस चीज़ से एटलीस्ट ये होगा कि ये कॉन्वर्सेशन बाहर आएगी, स्टार्ट होगी, इट्स अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर. लोगों की जो वो आगे जा नहीं, they're not going down that road of conversation, वो एटलीस्ट वो करेंगे and that will change so many people. इतने बड़े एक प्राइम मिनिस्टर ने बोली है तो this will be discussed और इतना बड़ा disagreement form और कहीं ना कहीं से तो आ रही है ना ये चीज़. Definitely, हाँ तो फिर वो उसको डिस्कस के बिल्कुल बहुत अच्छी बात है. तो yeah, I think conversations are very important and हर side all parties should just be should just know कि उनकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी एक्सेप्टिंग. हाँ और उसके बाद रिस्पेक्टफुली डिसएग्री भी कर सकते हैं. हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है. और जो ये नहीं सोशल मोबिलिटी वाली बात है कि जिस तरह लोग काम कर रहे हैं तो करियर वाइज ना मेरे जहन में आता है कि हमारे करियर्स स्टिल इतने ज़्यादा लोगों के पास और डिफरेंट है कि जिस तरह अगर आप स्पोर्ट्स को ले लें, स्पोर्ट्स को अगर आप लें तो जिस तरह अभी हमारी पॉडकास्ट थी फुटबॉल के ऊपर, फैज़ान समीर अगर आप जानते हो उनको, हाँ वो पाकिस्तान में उनसे UFL का जो हाँ उसके अंदर वो उनको सेलेक्ट किया और वो जा रहे हैं शायद यहीं पर हैं, खैर वो कोर्स करें. तो ऐसे ना पाकिस्तान में हमारा जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो हॉकी है, लेकिन अगर आप देखें तो क्रिकेट लगता है. ठीक है, जितना क्रिकेट के अंदर लोग शौकीन होते हैं और जितना होता है, और हम लोग भी बल्कि हम छोटे होते हैं क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं. अब ये है कि जिसमें फैज़ान भाई भी बात कर रहे थे कि फ़ुटबॉल की तरफ भी लोग जा रहे हैं आप और स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स का करियर पाकिस्तान में करना बड़ा मुश्किल काम है. तो मुझे लगता है क्योंकि मेरे इर्द गिर्द ना इतने अच्छे लोग हैं जो क्रिकेट को लूँगा क्योंकि क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है. मेरे इर्द गिर्द बहुत अच्छे हैं लोग जो कि बहुत कम एज से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और मेरे ख्याल से जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें जीत कर भी आए हुए, लेकिन स्टिल कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है उनकी कि यार वो उसी तरह मतलब आज तक वो खेल ही रहे हैं. एक टाइम तक वो खेलते रहते हैं जब उनको पैसों की जरूरत, जाहिर बात है हर बंदे को एक टाइम पे आकर उन्होंने फैमिली चलानी है, पैसों की जरूरत, जब पैसों की जरूरत आती है तो फिर वो बहुत छोटी जॉब्स कर रहे होते हैं क्योंकि वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं क्रिकेट के ऊपर. ठीक है, तो फिर इंस्टेड ऑफ क्रिकेट तो कोई उनको वो देता नहीं है वापस, या कोई भी स्पोर्ट्स होगा, फिर वो काम कर रहे होते हैं दुकानों के ऊपर और इस तरह काम कर रहे होते हैं और फिर ऑब्वियसली फिर वो ग्रो नहीं कर सकते. जो जब जिम्मेदारियाँ आपके सर पे आती हैं ना तो फिर वो छोटे काम करके आप अपने सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते. तो इसके बारे में कब, क्योंकि आप दोनों स्पोर्ट्स के बड़े अच्छे लोग हैं, तो आप लोग बताएं इसके बारे में, आप लोग क्या कहेंगे. ये मेरा ओपिनियन है क्योंकि मैंने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की ये चीज़. आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इट्स फनी हाउ यू मेंशन दैट बिकॉज रिसेंटली इसी बारे में एक आई डोंट नो न्यूज़ पास हुई है, आई डोंट नो द राइट टर्मिनोलॉजी फॉर इट, बट क्योंकि मैंने ख़ुद भी उस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री साइड पे एक तरह से टैप इन किया हुआ है. आई यूज़ टू बी अ टेबल टेनिस प्लेयर. आई स्टिल प्ले टेबल टेनिस. I've played nationally. तो I think I have a good sense of how things work. Although मैं इतना involved नहीं था, I've seen how things work. तो हाउ स्पोर्ट्स जिस तरह आपने मेंशन किया है कि एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है, उसमें लोग प्लेयर्स जो होते हैं वो ये अपने छोटे मोटे काम कर लेते हैं. हाउ थिंग्स वर्क हियर इन पाकिस्तान इज़ स्पोर्ट्स में अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं तो यू प्ले, यू गेट बेटर एंड देन यू अचीव विन मेडल्स एंड आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट कर लेती है. अपॉइंट क्या, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं कि यू प्ले फॉर अस, आप हमारे नाम के लिए खेलें एंड यू विन एंड विल पे यू, विच इज़ ऑनेस्टली पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जिस तरह हमारे प्लेयर्स को रीजनल लेवल पे जो रीजनल टीम्स के प्लेयर होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, उन्हें हंसी आती है सोच के, बट उनको इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्प एड कुछ भी नहीं मिलता. तो ये एक तरीका है जिस तरह स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान में अपनी अर्निंग करते हैं. रिसेंटली इज इट ओके इफ आई रीड दैट, एक न्यूज़ आई थी जिसका टाइटल था फेडरल गवर्नमेंट आस्क डिपार्टमेंट्स टू स्टॉप फंडिंग स्पोर्ट्स टीम्स.
ग्रेट इनिशिएटिव। इसको मैं अब थोड़ा समराइज कर देता हूँ. व्हाट्स बेसिकली गोइंग टू हैपन March 1st 2022 में पे एक रूल पास होगा कि जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑर्डर किया एक तरह से कि जो व्हाट डू कॉल दैट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी स्पोर्ट्स टीम को फंड ना करें और वही फंड्स एक तरह से रीजनल टीम्स की तरफ डाइवर्ट कर दें, जो कि इज़ ऑनेस्टली अ वेरी बैड आइडिया. क्योंकि इवन दो अभी रीजनल टीम्स पे इतना कोई बर्डन नहीं है. आई प्लेड फॉर अ रीजनल टीम विच इज़ इस्लामाबाद. The situation for every regional team is really, really bad. Officials are mainly not the best, to be honest. मुझे याद है मैं जूनियर था. I was a junior and under 18 kid. And हमसे ये हमारी टीम्स को ये कहा जाता था कि अगर आपने जूनियर नेशनल खेलनी है आपको अपने सारे खर्चे खुद करने पड़ेंगे और ये करने. Now just imagine asking a kid who can't earn Under for 18. himself Exactly. to pay for their own thing. Exactly. तो अगर you come back to इस वाली whole scenario, रीजनल साइड के आपको पता लग गया कि क्या हालात है. तो जस्ट थिंक कि अगर वो डिपार्टमेंटल साइड ख़त्म कर देंगे तो इतना ज़्यादा टैलेंट है जो दैट विल जस्ट गो वेस्टेड. और दैट्स जस्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन अगले साल मार्च में. एंड इट्स सो सैड टू थिंक अबाउट के क्योंकि अगर देखा जाए अपने डिसिप्लिन्स में प्लेयर्स काफ़ी अब आगे आना शुरू हो गए. जैसे ओलंपिक में तलहा तालिब और जो जैवलिन थ्रो थे, मैं उनका नाम अरशद नदीम, देर कमिंग अप. एंड और दोनों वापडा के प्लेयर्स हैं विच इज़ अ डिपार्टमेंट. तो इट्स जस्ट सैड टू थिंक अबाउट के यू नो के. डू यू थिंक, मेरा एक सवाल है फिर आपसे भी. ऑल्सो सॉरी मैंने बुक ज़्यादा ही बोल नहीं इट्स फाइन. मेरा ये सवाल था कि जो अपना खर्चा उठाकर अगर आ जाए वो कर ले सब कुछ, तो डू यू थिंक उसको वो आउटकम मिलेगा बाद में जाके? यार इसमें ना ओके सो मतलब लेट्स जस्ट थिंक कि अगर मैं इन्वेस्ट कर दूँ, मैं बोलूँ कि यार मैं आज इन्वेस्ट कर देता हूँ और मैं अंडर 18 हूँ, मैं दे देता हूँ पैसे, सारे खर्चे उठा लेता हूँ, तो डू यू थिंक कि वो मुझे पैसे या मुझे वो करियर. व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर माय इनपुट. हाँ यस यस. आई डिसएग्री विद तुम्हारी थोड़ी सी बात से कि इट्स नॉट बैड दैट दे आर स्टॉपिंग डिपार्टमेंटल एंड सपोर्टिंग द रीजनल टीम्स. मुझे क्रिकेट के एस्पेक्ट से पता है तो आई कैन एक्सप्लेन दैट थ्रू दैट. ठीक है, क्रिकेट का डिपार्टमेंटल लेवल पे जो सीन है ना वो बहुत स्टैटिक है पाकिस्तान में. ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट देयर, बट क्रिकेट की अगर हम मार्केट को देखें ना कि देखने वाले कितने लोग हैं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट मार्केट बहुत बड़ी है. हर कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन है ये वो. लेकिन इफ़ आई आस्क यू हाउ मेनी रीजनल टीम्स यू कैन नेम, कैन यू नेम वन? मुझे क्रिकेट में जो अच्छी हैं कोई टीम हार्डली 1 or 2 यू विल रिमेंबर, बट हमारे पास बहुत ज़्यादा है. 20+ डिपार्टमेंटल टीम्स रही हैं. ठीक है. बट जब आप वही मैच रीजन्स के अकॉर्डिंग करवाते हो, ठीक है, यू अरेंज अ मैच बिटवीन लाहौर एंड कराची, पीपल नो अबाउट. हाँ एग्जैक्टली. ठीक है, पीपल नो अबाउट इट. वाई डू आई वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विद वापडा की टीम या ज़रई तरक्याती बैंक की कोई टीम इफ इस्लामाबाद इज प्लेइंग अगेंस्ट कराची? हाँ, I will feel more connected to it. I will feel more associated to it. We have ये PSL है ना. हाँ, वो इंटरनेशनल ब्रांड है ना, तो वो तो उसकी मतलब कि हमारा एग्जाम्पल है. ठीक है. जो बात आपकी ये है ना कि दैट अ लॉट ऑफ टैलेंट विल गो वेस्टेड, एंड वो वाली बात बजाए. ठीक है, उसका करना चाहिए. बट व्हाट द गवर्नमेंट वांट इज़ कि जो फंड्स वहाँ पे जा रहे हैं ना, ठीक है, अब वो रीजनल टीम पे आ जाएं, वहाँ पे उनकी पे चेक्स बेहतर हों, जो कि बेहतर करने की ज़रूरत है. एंड आई अग्री कि वो नहीं सही. आई अग्री ऑन दैट पॉइंट कि वो नहीं सही. वहाँ पे ऑपरेशनलाइजेशन की बहुत शदीद ज़रूरत है. ठीक है. बट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन मेक दैट पे चेक वाली चीज़ बेटर एट क्लब लेवल. अब उसकी एग्जाम्पल क्या है? फैज़ान समीर. ठीक है, फैज़ान समीर में जब 18 इज़ अ कॉरपोरेशन, इट्स एन स्टेट एजेंसी टाइप ना, कि 18 का जो प्लेटफॉर्म है, द 18 वो लग्जरी अपार्टमेंट्स और वो वाली चीज़. अच्छा, उनकी अच्छा. ठीक है, दे स्टार्टेड फंडिंग फुटबॉल. बिल्कुल क्लब लेवल पे उन्होंने पे रोल्स देना स्टार्ट किए फुटबॉल पे बच्चों को. तो वो बच्चे आके इंसेंटिव दिया, वो बच्चे खेल रहे हैं, वो क्लब लेवल पे खेल रहे हैं, और फिर उसी से नेशनल टीम में रीजनल टीम्स होंगी या नेशनल टीम्स रहेंगी.
तो लाइक रमीज़ राजा ऑल्सो सेड टू काशिफ अब्बासी, पिछले दिनों उनका कोई हो रहा था कि हमें क्लब लेवल पे उसको स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि जो टैलेंट वेस्ट हो रहा है ना, जो हो रहा है, उनको पे चेक्स देनी है। ऑब्वियसली अब इतने बहुत सारे जॉबलेस हो जाएंगे, एंड आई नो इट्स वेरी सैड कि बहुत सारे लोगों की उस तरह से जॉब जो है वो नहीं रहेगी। बट अगर आपको अपने कंट्री का स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर बेहतर करना है ना, तो यू हैव टू टेक दीज डिसीजंस। डिपार्टमेंटल क्रिकेट पाकिस्तान में स्टैटिक हो गई है, उसका कोई फ्यूचर नहीं था, ठीक है। अगर आपको बेस्ट टीमों से compete करना है ना, तो आपको उनके बेस्ट स्ट्रक्चर्स उठाने हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, आप वहाँ से प्लेयर्स हटा दें, उनकी टीम हमेशा नंबर 1 क्यों रहती है? बिकॉज वो मैनेजमेंट लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हम मैनेजमेंट लेवल पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनकी मैनेजमेंट कैसी स्ट्रॉन्ग है? उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, उनका एक डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, वो रीजनल क्रिकेट खेलते हैं, 6 टीम्स हैं, वही शील्ड कप होता है उनका, उसी से टीम प्लेयर्स बाहर आते हैं जो नेशनल टीम में खेलेंगे। तो एक पाइपलाइन बनाए ना, क्लब क्रिकेट से रीजनल क्रिकेट से नेशनल क्रिकेट, ठीक है। एंड आई अग्री ऑन द पार्ट कि उनको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। यू हैव टू गिव वो वाली चीज़ कि लोग आएँ स्पोर्ट्स खेलने के लिए, ठीक है। अब अगर हम इसमें a lot of people will disagree to me, and मुझे पता नहीं बैश करना शुरू कर दिया, बट अगर मैं बता उस तरह से कहती, ठीक है। अरशद नदीम और तलहा तालिब का हमें पता कब चला? जब उन्होंने अचीवमेंट्स ला, जब वो ओलंपिक चले गए। डिड एनीबडी केयर अबाउट देम जब वो यहाँ खेल रहे थे? क्यों नहीं खेला? बिकॉज क्यों नहीं लोगों को फ़र्क पड़ता? बिकॉज इट्स अ कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है। पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वाले लोग क्रिकेट देख रहे हैं, तो क्रिकेट का स्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। हाइपोथेटिकली इफ 1 person out of 100 people wants to play javelin throw, I cannot fund that person उस तरह, unless और until वो बंदा अपनी अचीवमेंट से एक मार्केट क्रिएट करे। मतलब दैट्स वेरी नाइस थिंग, बट आई गेस के मतलब एक जो एक लोअर क्लास के लोग हैं, फॉर एग्जांपल, अब कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मैं जहाँ से आया भी हूँ, तो वो मैं इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर मैं चाहता फॉर एग्जांपल जेवलिन थ्रो करना, तो मैं कैसे करता कि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं ना। कि यू क्रिएट बेटर क्लब वाला स्पोर्ट्स टीम बनाओ, वहाँ पे जेवलिन थ्रो हो। मैं हाइपोथेटिकली कह रही हूँ, एक बंदा नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान, खेलना चाहता है, मैं बस उसको क्रिकेट मार्केट से कंपेयर। हाँ, एग्री, ठीक है। क्रिकेट देखते हैं तो बनाओ, टीम्स बनाओ, और ये प्राइवेट इनकॉर्पोरेशन जो कि वापडा सपोर्ट कर रही है उनको, वही वापडा अपने पैसे लगाए क्लब लेवल पे, रीजनल लेवल पे, और लोगों को पैसे दें। अ पर्सन हु कैन नॉट अफोर्ड टू लर्न जेवलिन थ्रो शुड बी गिवन इंसेंटिव टू लर्न, कि अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो आओ, हम पैसे दे रहे हैं, हम पे चेक दे रहे हैं। ये किसको देना चाहिए? ये क्लब लेवल पे करो ना। अच्छा, ठीक है, क्लब से रीजनल टीम्स बनाओ। ठीक है, वो है ना हायरार्की है। हाँ, क्लब लेवल पे जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है वो रीजनल टीम्स में सेलेक्ट होगा, जो रीजनल टीम्स में बहुत अच्छा सिलेक्ट कर रहा है उसको नेशनली जो है ना वो सिलेक्ट किया जाए, वो नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल पे वो हमें रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब मार्केट, अरसलान ऐश ने मार्केट क्रिएट की ना ही गेमिंग की, तो आज उसको रेड बुल स्पॉन्सर कर रहा है, डेफिनेटली, ठीक है। वो बंदा जब बैठ के घर से खेल रहा था, किसी ने उसको सीरियस लिया? उस तरह से नहीं लिया। दैट 1 person और उसकी मेहनत ने एक इंडस्ट्री क्रिएट कर दी है। अरशद नदीम और तलहा तालिब ने इंडस्ट्री क्रिएट कर दी है, लेकिन उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए यू नीड प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन इट। और उस प्राइवेट सेक्टर को, जिस तरह से कबड्डी होती है, कबड्डी क्यों नहीं कोई उस तरह से देखता? हम भी कर सकते हैं, हम कबड्डी का मैच कराएं ना लाहौर वर्सेस कराची, क्यों नहीं आवाम देखने आएगी? शहरों पे तो हम वैसे ही बैठे होते हैं कि यार मेरी टीम बहुत अच्छी है, कराची की बिरयानी अच्छी है, ठीक है। Lahore, despite performing very bad in PSL for 6 years, sorry मैंने बहुत support किया Lahore को, but on paper they didn't perform well उस तरह से जिस तरह से बाकी टीमों ने support किया था, but it's still the biggest franchise in PSL. Why? Because of the people of Lahore, because of the rivalry Lahore has with Karachi, कि लोग जाएंगे देखने, ठीक है। तो यू हैव टू क्रिएट दैट मार्केट, और जहाँ आपकी रीजनल उसको करने की ज़रूरत है, वी डेफिनेटली नीड टू स्ट्रेंथन आवर डोमेस्टिक वाला सेटअप, बट उसका रीजनल की तरफ शिफ्ट करना, इट्स नॉट वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको इंसेंटिव कितना दे रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उसको एम्पावर कितना कर रहे हैं वो बंदे को, कि जो हमारे पास रीजनल खेलने आ रहे हैं। हमें उसको टैलेंट को परख के उसको प्रॉपर इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, जो कि होगा अगर हम क्लब को बेहतर कर दें, अपना क्लब सिस्टम। कितने क्लब्स हैं इस्लामाबाद में? उन्हीं क्लब से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी टीम सेलेक्ट की थी, वही जाके आगे खेल रहे हैं।
इफ़ इट्स अबाउट टेबल टेनिस, क्लब्स बनाएं, लोग जाके वहाँ पे खेलें, हम वहाँ पे हमें अच्छी टीम मिले, हम उसको रीजनल लेवल पे खिलाएं, और जिस तरह से आपको इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे थे वो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए. वापदा शुड गिव दोज इंसेंटिव्स. वहाँ पे फिर उनको ये नहीं देखना चाहिए कि यार मेरा डिपार्टमेंट नहीं रहा तो मैं रीजनल टीम को क्यों सपोर्ट करूँ. स्पोर्ट्स को सबसे ऊपर रखना है, और अगर आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स आपका हो आगे, तो वो आपको उस पर इन्वेस्ट करते रहना, डिस्पाइट डिपार्टमेंटल टीम्स, डिस्पाइट रीजनल टीम्स. ठीक है, that is a very good perspective to have, and you know your sport and you know how things work. मैंने इतना डिटेल में कभी सोचा नहीं है, even के जब मैंने सोचना चाहा भी है, तो just this idea, this model of how things can work really makes sense. But जो आपने बात की है कि क्लब लेवल पे एक इंसेंटिव होना चाहिए, कि थोड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए, you know, let's word it down, फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए एक तरह से. दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर अ स्पोर्ट्समैन दीज डेज ऑनेस्टली. तो डोंट यू थिंक कि एक बहुत फार फेच चीज़ है, लाइक हम कह तो सकते हैं कि ये हमें ठीक करना चाहिए, but I think it's so much more than that, क्योंकि the systems are so, you know, tangled up in themselves. I agree, and I know कि ये जो timeline दी गई है ना, it's very unrealistic. Yep. You cannot change your decades of things going on in 6 months. ठीक है? But process तो start होना है, and it's a teething process, so it will be very, very difficult and very hard to digest for a lot of people right now. But if we do it right, and if we do it like कि हम उस club level पे उनको incentive तो देने हैं ना, वरना कैसे आएगा कोई खेलना, कोई अपना पेट कैसे पाले. हाँ ऐसे ही है. ठीक है, यही मैंने भी यही देखा है. वही लोग खेलते हैं या तो जिनको बहुत एक्सट्रीम लेवल पैशन होता है, या उनके पास बहुत इतना प्रिविलेज होता है कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं. हाँ एग्जैक्टली. तो उसके अलावा जो प्लेयर आते हैं, इवन ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो अच्छे, लाइक दे आर शोइंग गुड प्रोग्रेस, बट वो मिडवे छोड़ के चले जाते हैं because they don't see any future और hope और कोई incentive देने के नहीं होता. That's why वो जो ख़याम ने कहा था ना कि स्पोर्ट्स का वो लेना बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ, and it really breaks my heart जब मैं कभी भी पाकिस्तान में सर्च करती हूँ ना कि यार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये वो, and I see that people covering cricket only. It really breaks my heart that there are a lot of sports. मतलब I think ये भी हमारा है ना, लाइक जर्नलिस्ट भी नहीं है. I used to play softball, I used to play table tennis, I used to play basketball, but सिर्फ और सिर्फ cricket है. हाँ. But I understand that it's a capitalistic world, वही बात है, but हाँ, आई थिंक वही मार्केट इतनी ज़्यादा बनी है, बट आपको क्रिएट तो करनी है ना, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर. आप करो, आप वही मैं कह रही हूँ कि यू वर प्लेइंग टेबल टेनिस, बट आई कैन गारंटी यू कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि डिपार्टमेंटल टीम्स में दूसरे स्पोर्ट्स भी शामिल हैं. डेफिनेटली यस, दैट इज़ ट्रू. ना मुझे नहीं पता. जब आप यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करेंगे, 80 to 90% लोगों का दिमाग क्रिकेट की तरफ जाएगा. व्हेन यू टॉक अबाउट डिपार्टमेंटल टीम, आधे से ज़्यादा लोग क्रिकेट के बारे में सोचेंगे. दूसरी स्पोर्ट्स हमारे यहाँ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती. एंड ये मेरा बहुत बड़ा इख्तिलाफ है कि अगर मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करनी है पाकिस्तान में, तो मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिसको मैं देखूँ. हाँ, सारे तो क्रिकेट कर रहे हैं. एक ऐसी ट्वीट डाल दिया किसी ने, अच्छा दूसरे स्पोर्ट्स में ये हो गया, दैट्स इट. देयर इज़ नो कवरेज. हाँ, वहाँ पे रुक जाता है. देयर इज़ नो कवरेज फॉर एनी अदर स्पोर्ट्स. इफ़ अ पर्सन इज़ प्लेइंग नेशनल लेवल पे टेबल टेनिस एंड इज़ विनिंग मेडल, कवरेज तो होनी चाहिए ना कि हमने ब्रोंज में, हमने टेबल टेनिस करवाया है पाकिस्तान में. वो वहीं होगा जब प्राइवेट एंटिटीज़, यही कॉरपोरेशंस जो अभी डिपार्टमेंटल टीम्स में लगा रही हैं, वो थोड़ा सा उस लेंस से बाहर निकले, थोड़ा सा ज़्यादा सेल्फलेस हो जाएं और स्पोर्ट्स को सामने रखते हुए पैसा लगाएं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट और रीजन. पैसा लगाएं, क्लब लेवल पे दें. बहुत अच्छी एग्जांपल मौजूद है इन फॉर्म ऑफ टीम 18 जो फुटबॉल वाली हुई है. प्राइवेट एंटिटी थी, लोगों को पैसे दे रही है, बच्चे जाके खेल रहे हैं फुटबॉल, पैशन भी है, इंसेंटिव भी है. तो इसी तरह से क्लब लेवल को स्ट्रॉन्ग करो. क्लब लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, एक लेवल है ना, जो वहाँ अच्छा खेलेगा वो रीजनल वे रिप्रेजेंट करेगा, जो वहाँ अच्छा खेलेगा वो ही नेशनल टीम में शामिल होगा. एक स्ट्रक्चर बना दिया आपने. बट डेफिनेटली हमारी मैनेजमेंट को जो है ना,
कुछ भी नहीं पता। इंसेंटिव पे काम करने की बहुत ज़्यादा, और ये जो टाइमलाइन है दैट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक। इंसेंटिव के अलावा इंसेंटिव के अलावा मुझे लगता है उनको पता भी नहीं, जिस तरह फैजान भाई बता रहे थे कि यार उनको ऐसे लोग बैठे जिनको पता ही नहीं है। Definitely. तो हम लोग ये वाली जो डिबेट है ना, मेरे ख्याल से सेकंड स्टेप है कि क्लब्स को स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे पहले मैनेजमेंट को ठीक होना चाहिए, मैनेजमेंट उसके लेवल बाद पे तो हम उसमें आई थिंक इसमें स्टेप्स नहीं है कि पहले इनको ठीक होना चाहिए. आई थिंक इट्स लाइक two-way road के हाँ, the exactly. players bring in the players put in the hard work, वो अपना perform करें, and at the same time the Management भी is ठीक giving हो. back. जैसे बेसिकली पाकिस्तान टेबल टेनिस जो है ना, वो बस अब फेसबुक ग्रुप्स की आर्ग्यूमेंट्स तक ही रह गई है, जो कि मैंने देखा, जो कि बाकी स्पोर्ट्स में भी आई एम प्रीटी श्योर यही होता होगा. तो रिसेंटली थोड़ा आजकल थिंग्स हैव बीन हीटेड अप इन द टेबल टेनिस, पाकिस्तानी टेबल टेनिस इंडस्ट्री. तो यही देखता हूँ कि कुछ भी होता है तो एक पोस्ट डलती है, एक ग्रुप है पाकिस्तान टेबल टेनिस के नाम से, उस ग्रुप पोस्ट के नीचे देयर 70-80 कमेंट्स सारे प्लेयर्स मिल के करते हैं, जिसमें एक बंदा कहेगा ये प्लेयर्स भी तो कुछ नहीं करते, फिर एक कहेगा लेकिन वो फेडरेशन भी तो कुछ नहीं करती, फिर ऑर्गेनाइजेशन भी तो कुछ नहीं करती, फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती. तो देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स एंड लेस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी कोई नहीं आ रहा. आई डू नो कि द प्लेयर एक स्पोर्ट्समैन, क्योंकि आई वॉज माई सेल्फ अ स्पोर्ट्समैन, स्टिल आई एम टू सम एक्सटेंट getting back into it. But I think एक स्पोर्ट्समैन कभी जानबूझ के ऐसे नहीं करता कि वो जानबूझ के एफर्ट ना डाले, क्योंकि it does feel like really it does feel good to achieve. Yes. तो I think all the fingers then point to one direction, which is the management and the officials. Because वही बात है ना, when you say in your profession that motivation can't take you to places like discipline can. This is what. If management or managerial structure is strong, Definitely. why won't someone want to come? अगर मेरी management मुझे कुछ कर ही नहीं रही, मैं क्यों उनके लिए काम करूँ? Definitely. तो players का वहाँ पे भी motivation lag कर जाता है. But obviously काम बहुत होने की ज़रूरत है, but ओवरऑल विजन देखे ना तो विजन ठीक है, बट टाइमलाइन अनरियलिस्टिक है, एंड देयर नीड्स टू बी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट एट क्लब लेवल, ताकि आप रीजनल टीम्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें, और इंसेंटिव देने की तो बहुत ज़रूरत है. दैट आई अग्री ऑन. इंशाल्लाह. अब अल्लाह खैर करे. मैंने बहुत ज़्यादा रैंट किया. मैं अच्छा है कि अब हमें ये अच्छा हो गया ना कि आज हमने स्पोर्ट्स की फॉर एग्जाम्पल बात की. मैंने तो एज ए करियर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छा था कि आप खेल रहे थे, मुझे नहीं पता था कि आप खेलते भी हैं, नेशनल लेवल पे खेल के आए हुए हैं. तो अच्छा है कि एक इनसाइट वहाँ से मिली है, फिर एक क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और आपने उस एंगल से एक सपोर्ट दी, एक वो दी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है अपना, कि मीडिया भी कवर नहीं कर रहा. और ये फैज़ान समीर ने भी बात की थी कि मीडिया को भी अंदर आना चाहिए, मीडिया को दिखाना चाहिए कि यार यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उसमें लोग जीत रहे हैं, वो नहीं बताते लोग. तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे हमारे मुल्क के ऊपर भी, और पॉजिटिव ही रहना चाहिए, अपने आउटकम्स निकलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि काम हो रहा है और हर चीज़ में एक्सेप्टेंस भी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता. तो इसी के पैगाम के साथ साथ मैं हूँ आपका होस्ट ख्याल से. फिर मिलते हैं डिब्रीफ पे. पाकिस्तान में आए हैं. कैमरामैन चांदम आपके साथ. पीके नाउ डिब्रीफ. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. कोई आउटरो म्यूजिक आ गया तो